So today we'll be learning how to find out the value of magnetic field at a point P और जो एक वायर दिया हुआ है जो कि करंट कैरी कर रहा है ओके तो बेसिकली उसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी जनरल दिस फर्स्ट वन इज़ अ वेरी जनरल डायग्राम. इस डायग्राम में हम लोग ये जान रहे हैं कि दिस इज़ द पॉइंट P, दिस इज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर और एंगल जो दिया हुआ है हम लोग दोनों एंड्स का एंगल मतलब दोनों एंड्स पे बेसिकली टोटल मिला के 3 लाइन्स बनाना पड़ता है. हमेशा याद रखना 3 लाइन्स बनाना पड़ता है. एक लाइन बनाना पड़ता है जो कि एकदम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, एक वो लाइन हुआ. एक होता है इस एंड पे, एक जाता है इस एंड पे. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो क्लियर. अब ये तीनों लाइन्स का सिग्निफिकेंस क्या है. पहले ये वाला लाइन हम लोग को बताता है द वैल्यू ऑफ डी और द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर, जो कि जाता है इस फॉर्मूला में यहाँ पर. ठीक है, बाकी ये दोनों क्या बताते हैं, इस परपेंडिकुलर से जो एंगल ये बना टुवर्ड्स वन एंड वो हो गया बीटा और ये जो बना ये हो गया अल्फ़ा. अच्छा, अब सोचने वाला बात ये है कि यहाँ पर बीटा जो हम लोग लिए हैं, जो हम लोग बीटा लिए हैं, हमेशा अवे फ्रॉम दी परपेंडिकुलर हम लोग जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव मान रहे हैं. मतलब ये साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा. ठीक है, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हुआ. अब अगर ऐसा ही टाइप का हम बस सेटअप दें बट हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ये कर दें कि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट पी है, ये है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर. डायरेक्शन, एंगल का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. अगर एंगल का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर है तो मेरा पॉजिटिव में ही सब लिखाएगा, वरना हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लोग का ये दिया हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक का. ठीक है, हम सबसे पहले एक लाइन तो ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉप करेंगे, यहाँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा, परपेंडिकुलर तो ऐसे ही जाएगा, है ना. परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉप कर दिए, एम आई राइट. हम एक्सटेंड कर दिए, बेसिकली हम मान लिए कि ये परपेंडिकुलर ही हुआ ना, इस वायर पे ये परपेंडिकुलर ही हुआ. तो अब इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मेरा जो भी आएगा वो मेरा जाएगा नीचे इस एरिया में. अब एंगल्स देख लेते हैं. एक एंड पे ये पहला वाला एंगल होगा, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे बीटा और ये वाला एंगल हो गया अल्फ़ा. क्यों, कौन सा एंगल बीटा, कौन सा एंगल अल्फ़ा, हम लोग परपेंडिकुलर से एंगल्स लिए जो लाइन तक, दोनों एंड्स तक जो लाइन बन रहा है उस तक. मतलब जैसे यहाँ पे कर रहे थे एक लाइन परपेंडिकुलर से लाइन एंगल, परपेंडिकुलर से एंगल, वही चीज़ यहाँ की है. बट यहाँ पर जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, इस डिस्टेंस को अगर डी मान लें, हम इस डिस्टेंस को अगर डी मान लें तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4πd. वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा. साइन अल्फ़ा होगा या माइनस साइन अल्फ़ा, ये देखो, ये यहाँ पर दोनों, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर अल्फ़ा जो था एक इस तरफ जा रहा था, एक बीटा इस तरफ जा रहा था. यहाँ पे द अल्फ़ा हैज़ चेंज्ड इट्स डायरेक्शन. अल्फ़ा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए और बीटा इस डायरेक्शन में. तो बीटा तो इस डायरेक्शन में है, तो बीटा तो वैसे ही प्लस साइन बीटा होके जाएगा. बट अल्फ़ा कैसे जाएगा, गेट इट नाउ. क्यों, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर इस तरफ रहता, ये यहाँ तक कुछ यहाँ तक रहता अगर ये लाइन, तब तो एंगल अल्फ़ा कैसा बनता, ऐसा, इस डायरेक्शन में अल्फ़ा बनता. ये तो एक्चुअल में माइनस अल्फ़ा हो गया ना, एंड साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा इज़ माइनस साइन अल्फ़ा. इसलिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. ये एंगल 45 डिग्री दे दिया, बोल दिया ये सेमी इनफाइनाइट वायर है. ठीक है, यानी इस तरफ इन्फिनिटी तक गया है. तो बेसिकली अब हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो परपेंडिकुलर तो हम यहाँ ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको. तो एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर. अब ये डिस्टेंस मेरे को डी बोल दिया है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 4π. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा ये कितना आएगा, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा.
होगा। ये तो 90 है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऐसे ही है, इट्स क्लियर फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो। तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ। तो हम ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम साइन 45 कर दें, साइन 45 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज व्हाट, एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स बाई डी, ये हाइपोटेन्यूस, एक्स इज इक्वल टू डी साइन 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे डी साइन 45 डिग्री डालेंगे, ठीक है। और अंदर में क्या डालेंगे, एक यहाँ से लाइन बनाते हैं, ये लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो बेसिकली ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब मेरा बीटा का वैल्यू तो +90 होगा, बीटा का वैल्यू तो मेरा +90 होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, इस परपेंडिकुलर से मेरा लाइन, मतलब अच्छा, हम लोग जब बीटा देख रहे थे तो बीटा यहाँ से देख रहे थे, ओके। ये यहाँ से इस तरफ से लाइन, इस लाइन से एंगल देखा जाता है। तो एक लाइन तो ये बनेगा और एक लाइन ये रहेगा, है ना, ऐसा था कुछ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पॉइंट था, तो एक लाइन ये हुआ एक एंड पे और दूसरे एंड पे ये लाइन हुआ और परपेंडिकुलर ये है। तो अल्फ़ा कैसा हुआ, अल्फ़ा यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ, बीटा ऐसे हुआ, यहाँ भी अल्फ़ा नेगेटिव है ना, अल्फ़ा नेगेटिव। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, ये 45, तो ये भी 45, तो अल्फ़ा यहाँ पे -45 है। तो यहाँ पर साइन ऑफ -45 यानी माइनस साइन 45 प्लस साइन 90 डिग्री, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, गॉट इट।